रात का समय था और आकाश में बादल घिरे हुए थे। रवि अपने गांव लौट रहा था, जो एक घने जंगल के पास बसा हुआ था। अपने गांव से कुछ ही दूरी पर उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, किसी पक्षी की फड़फड़ाहट जैसी। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक एक कबूतर उसके कंधे पर आकर बैठ गया। कबूतर के पैरों में एक छोटा सा संदेश बंधा हुआ था। रवि ने धीरे से उस संदेश को खोला। कागज पर लाल स्याही से लिखा था, वापस मत जा, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। रवि ने सोचा कि यह किसी की शरारत होगी और उसने संदेश को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, जंगल में अजीब सी सरसराहट होने लगी, जैसे कोई पेड़ों के बीच से उसे देख रहा हो। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक बूढ़ी औरत पेड़ के पीछे से निकली। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखें गहरी लाल थीं। उसने रवि को घूरते हुए कहा, तू आया क्यों? मैंने तो तुझे रोका था। रवि घबराते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। उसने डरते हुए कहा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, तू मुझे नहीं पहचानता? मैं वही हूं जिसे तेरे पूर्वजों ने यहां कैद कर दिया था। अब तू मेरा मुक्तिदाता बनेगा। रवि कांपते हुए अपनी जगह खड़ा रहा और तभी वह कबूतर फिर से उसके कंधे पर बैठ गया। इस बार कबूतर की आंखें भी लाल थीं। उसने रवि को ठंडी आवाज में कहा, अब कोई बचाने नहीं आया, क्योंकि तूने चेतावनी को अनसुना किया है। अचानक जंगल के सारे पेड़ जैसे जीवित हो उठे। चारों ओर से आवाजें आने लगीं, फुसफुसाहटें, हंसी और चीखें। बूढ़ी औरत ने अपनी हाथ आगे बढ़ाए और उसकी उंगलियां लंबी होती चली गईं, जैसे वे जड़ें हों। वो धीरे धीरे रवि के पास बढ़ती चली गई। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें अब भी पत्थर जैसी भारी हो गई थीं। जैसे ही बूढ़ी औरत ने उसे छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा ठंडी होती जा रही है। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव के लोग जंगल में आए, तो उन्हें रवि का शरीर पेड़ से लटका मिला। उसके पास वही कबूतर बैठा था, जिसके पैर में एक नया संदेश बंधा था, वह अब कभी वापस नहीं आएगा। उसके बाद से जो भी व्यक्ति